हेलो। 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 वालेकुम सर। सलाम। जी सर, मेरा एक सवाल है। फरोख्जात की नज़म हल्के का मरकजी ख्याल क्या है? अच्छा, ये जो नज्म है हल्का, तो उसमें एक कमसिन लड़की की कहानी जी को पर रोशनी डाली है फर्रुखजाद ने। तो उसमें ये कहा गया कि जैसे शादी वगैरह हो जाती है बहुत अर्ली स्टेज में, तो गोया इसकी मुखालिफत की है फर्रुखजाद ने। जी और सर। जैसे खुशनसीबी की अलामत है लोग कहते हैं, लेकिन फर्रुखजाद ने उसको गुलामी की अलामत कहा है। ने शादी में जो अंगूठी वगैरह दी जाती है, पहनाई जाती है, तो इसी तरह से उसने शुरुआत इस तरह से की है जी कि दुख्तरक खंदा कुनान गुफ्त के चीस्त राजी हल्का के अंगुश्त मरा ई कदर तंग गिरफ्ते अस्त। और भी आई इस तरह से शुरुआत है। यानी उसमें ये कहा गया है कि कमसिन लड़की ने जी मुस्कुराते हुए कहा कि इस अंगूठी का राज क्या है, जिसने मेरी उंगली को इस कदर मजबूती से जकड़ रखा है। तो लोगों ने कहा कि ये खुशनसीबी की अंगूठी है और बेहतर जिंदगी की अंगूठी है। तो लेकिन उस कमसिन लड़की को इन बातों पर यकीन नहीं हुआ। फिर उसने शौहर से पूछा, शौहर ने भी इसी तरह से बताया, तो लेकिन तब भी वो मुतमईन नहीं हुई। शौहर उसका बहुत हैरान था, परेशान था कि भाई बहरहाल वक्त गुजरता रहा। तो एक वक्त ऐसा आया कि लोगों ने कहा था ना कि भाई ये जिंदगी की अलामत है, जिंदगी में चमक की अलामत है। तो अब लेकिन उसके ताल्लुकात शौहर से खुशगवार नहीं रहे, लड़ाई झगड़े चलते रहे। तो एक मुद्दत के बाद फिर उस अंगूठी पर उसकी नजर पड़ी। यानी जो अंगूठी शादी के दिन पहनाई थी लोगों ने, उस अंगूठी को तो उसने बंद कर दिया था, लेकिन सफाई सुथराई की गरज से या और किसी वजह से उस अंगूठी पर नजर पड़ी। तो देखा उसको, फिर ख्याल आया कि भाई शौहर से उसके ताल्लुकात चूंकि खुशगवार नहीं थे। तो और वो कई साल उसके बेकार गए, वो इसी में सोचती रही। और फिर उसको ख्याल आया कि लोगों ने जो कहा था कि ये जिंदगी की अलामत है, सुकून की अलामत है, खुशनसीबी की अलामत है। तो आखिर में उसको ख्याल आया कि ये खुशनसीबी या जिंदगी की अलामत नहीं है, बल्कि गुलामी की अलामत है, जंजीरों में जकड़ कर रहने की अलामत है। बस ये है इसका थीम। शुक्रिया सर। सर, मेरा एक सवाल और है आपसे।
हम्म। सर सीमुर्ग और कूदक की दास्तान के बारे में मुझे कुछ बता दीजिए। हाँ, तो सिमुर्ग और कूदक का वाकया ये है कि ये जो रुस्तम है, रुस्तम के वालिद का नाम था जाल, जाल के वालिद का नाम साम, हाँ, साम के वालिद का नाम नरीमान। तो गोया वहां से सिलसिला शुरू हुआ है। तो अब हुआ ऐसा कि साम को जब बेटा पैदा हुआ, यानी जाल की पैदाइश हुई, तो पैदाइशी तौर पर उसके बाल बिल्कुल सफेद थे। और जब सफेद थे तो लोगों ने कहा कि भाई ये तो बहुत ही बदनसीब आदमी है कि पैदाइशी तौर पर बूढ़ा होके पैदा हुआ है। तो चुनांचे समाज में बदनामी की गरज से उसने क्या किया कि बच्चे को ले जा करके एक अलबुर्ज पहाड़ है, उसके दामन में ले जाके छोड़ दिया। जब वहां छोड़ दिया उसको, तो फिर एक सिमुर्ग की नजर पड़ी उस बच्चे पर, जो रो रहा था, प्यास से तड़प रहा था। चुनांचे उसको अपने पंजे में उठाया और पहाड़ के ऊपर जहां उसका घोंसला था, वो सिमुर्ग उठाकर वहां ले गया उस बच्चे को और अपने बच्चों के दरमियान रखा। तो चुनांचे अब जिस तरह से वो बच्चे खाते थे पीते थे, उसी तरह से इसकी भी आदत पड़ गई। और फिर जाहिर सी बात है, इंसानी फितरत तो थी ही इसके अंदर, तो वहीं जाके पला बढ़ा। तो इसी दौरान जो है कि कहा जाता है कि हिंदुस्तान के काफिले की नजर पड़ी और उसने ख्वाब भी देखा था, यानी सामने। और इस ख्वाब देखा था तो ये हिंदुस्तानी काफिले से उसकी मुलाकात हुई। तब उसने कहा कि अरे भाई, हमने तो अजीबोगरीब वाकया देखा है, पहाड़ पर जो है कि सिमों के दरमियान एक बच्चा जो है कि परवरिश पा रहा है। तो चुनांचे उसको शर्मिंदगी हुई और फिर उस अलबुर्ज पहाड़ पर वो आया अपने साथियों के साथ और अपने बेटे को ले गया, जो आगे चलकर पहलवान बना, उसी का बेटा था रुस्तम। तो ये वजह बच्चे और सिमूर के का वाकया यही है। शुक्रिया सर। ये शाहनामे में फिरदौसी ने बयान किया है इसको। अच्छा हम्म। सर एक सवाल था, हम्म। ये इसी सीमुर्ग के ताल्लुक से, अत्तार और फिरदौसी के सीमुर्ग के वाकये में बुनियादी फर्क क्या है? तो बुनियादी फर्क यही है कि अब जैसे फिरदौसी के सिमूर के बारे में तो अभी हमने बताया, सुना होगा। जी सर। हाँ, अब अत्तार ने एक मसनवी लिखी है मंतिकुत तैर, तो उसमें उसने सिमूर का जिक्र किया है। तो उसमें ऐसा हुआ कि परिंदों ने आपस में एक मर्तबा ये तय किया कि हर मुल्क का एक बादशाह होता है, सबका एक लीडर होता है, लेकिन हमारा लीडर या हमारा बादशाह कोई नहीं है। इसलिए हम लोगों को तलाश करना चाहिए, बादशाह किसी को चुन लेना चाहिए। तो चुनांचे हजारों परिंदे जमा हुए, और ये असल में सूफियाना मसनवी है और तमसीली मसनवी है। तो अब उसमें ऐसा हुआ कि कौन लीड करे, कौन आगे बढ़े सिमुर्ग की तलाश में। कहा कि हमारा बादशाह जो है कि सिमुर्ग है, तो सिमुर्ग की तलाश के लिए कहाँ चला जाए। तो हुदहुद गोया वो रहनुमा बना। ठीक है, हम लेके चलें। तो यहाँ हुदहुद से मुराद पीरो मुर्शिद लिया है अत्तार ने, क्योंकि उसी की क़यादत में तो उसके मुरीदिन तरबियत पाते हैं। तो चुनांचे जब हुदहुद जो है कि परिंदों को लेके आगे बढ़ा, तो लेकिन चूंकि रास्ते में काफी दुश्वारियां होती हैं सुलूक के रास्ते में, क्योंकि ये तसव्वुफ पर मबनी है। जी हाँ, सर। तो अब बेशुमार लोग पीछे हट गए, क्योंकि हर आदमी तो सुलूक के रास्ते पे चल नहीं सकता है, पेचीदा है उसमें खुदा तक पहुंचना। तो अब बहुत से परिंदे जो है क्या रास्ते से हट गए। अब जब पहुंचे वहां पर सिमुर्ग की बारगाह में, तो गोया 30 परिंदे ही पहुंच पाए, यानी रास्ते की सौबतों को बर्दाश्त करते हुए सिर्फ 30 परिंदे पहुंचे। और उसमें 7 वादियों को तय करके पहुंचे थे, 7 मकामात को। अब जैसे उसमें तलब व जुस्तजू है, इश्क है, इस्तिगना है, इसके अलावा
فنا ہے، اس گویا 7 وادیاں ہیں، اور 7 وادیوں کو پار کر کے پہنچے سیمرغ کی بارگاہ میں، تو وہاں اس کو نظر آیا کہ بھئی یہ سیمرغ جس کو ہم تلاش کر رہے ہیں، یعنی خدا کی ذات کو، تو گویا وہ کہیں نہیں ہے بلکہ ہمارے اپنے اندر ہے۔ جی اپنے اندر کر دیکھا تو اس کو لگا کہ بھئی سیمرغ تو ہمارے اندر ہے، یعنی گویا اس کو عرفان نصیب ہوا، لیکن وہی 7 مرحلوں کو طے کرنے کے بعد۔ تو اس عطار نے تو اس طرح سے بیان کیا ہے، یہ 7 مقامات کا ذکر ہے، اور فردوسی کے شاہنامے میں جس سیمرغ کا ذکر آیا ہے تو اس میں رستم کے والد زال کی پرورش کا ذکر ہے، یعنی پرورش اس کی سیمرغ نے کی تھی، یہ ہے۔ اچھا، ہم۔ اوکے۔ سر ایک اور تھا، سیاوش کے بارے میں کچھ اطلاعات فراہم کیجیے۔ ہاں، تو سیاوش جو ہے کہ وہ ایرانی شہزادہ تھا اصل میں۔ جی سر۔ تو یہ فردوسی نے جو منظوم کیا ہے شاہنامے کو، اسی کا ایک کیریکٹر ہے۔ تو یہ اصل میں کیکاؤس بادشاہ کا بیٹا تھا سیاوش۔ کیکاؤس کو ادھر مازندران میں دیووں نے بھی قید کر دیا تھا، جسے رستم نے ہفت خان رستم کے نام سے جو واقعہ مشہور ہے، یعنی 7 مشکل مرحلوں سے گزر کر اس کو قید سے نکالا تھا۔ تو خیر اسی کا بیٹا تھا یہ سیاوش۔ اس میں ہوا یہ کہ کیکاؤس کی بیوی تھی سودابے، تو چونکہ ان لوگوں کے یہاں سوتیلی ماں کے ساتھ شادی جائز تھی اس زمانے میں، جس زمانے کا ذکر کر رہے ہیں فردوسی، تو اسی کیکاؤس کا بیٹا تھا سیاوش۔ تو اب سیاوش پر اس کی سوتیلی ماں یعنی سودابے کی غلط نظر رہتی تھی، اور سیاوش ہمیشہ مخالفت کرتا تھا ماں کی۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سودابے نے کیکاؤس سے اپنے سوتیلے بیٹے یعنی سیاوش کی شکایت کی کہ یہ ہمارے ساتھ جو ہے کہ دست درازی کی کوشش کر رہا ہے، یا اس کی بری نیت ہے وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ بادشاہ کو غصہ آیا اور اسے جلا وطن کر دیا ایران سے۔ تو وہاں سے وہ بھاگ کر کے آیا یہاں توران، چونکہ ایران اور توران میں پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی۔ تو یہاں پر توران کا بادشاہ اس وقت افراسیاب تھا، چنانچہ اس کو پناہ مل گئی، جیسے آج بھی لوگ پناہ لیتے ہیں دوسرے ملکوں میں جب حکومت سے خطرہ ہوتا ہے، تو اسی طرح سے سیاوش کو لگا کہ ہم کو افراسیاب کے یہاں پناہ مل جائے گی، اس لیے کہ دونوں میں یعنی ایران اور توران میں جھگڑے چل رہے ہیں۔ تو چنانچہ پھر آگے چل کے جب یہاں وہ سیٹل ہو گیا، پناہ مل گئی، تو فرنگیس نام کے شہزادی، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ افراسیاب کی بیٹی تھی، کچھ کا کہنا تھا کہ بھتیجی تھی، بہرحال تو اب شادی ہو گئی اس کی سیاوش کی اس تورانی شہزادی سے۔ تو اب یہاں یہ رہنے لگے، لیکن کسی بات پر جو ہے کہ لوگوں نے جھوٹی خبر افراسیاب تک پہنچائی کہ صاحب یہ تو مطلب کہ سازش کر رہا ہے، حکومت پر قبضہ جمانا چاہتا ہے۔ تو چنانچہ تورانیوں نے یعنی غلط الزام لگا کے، حالانکہ وہ کوئی سازش نہیں کر رہا تھا، تو اس کو قتل کر دیا، یعنی اپنے ہی داماد کو سیاوش نے قتل کر دیا۔ تو چنانچہ اس کی بیوی جو تھی فرنگیس، وہ بھاگ کر ایران گئی، اور وہاں اس طرح سے واقعے کو بیان کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ خون تو آخر ایران کا تھا، کیکاؤس کا تھا۔ ایرانیوں میں جب خبر پہنچی تو وہ بالکل طیش میں آ گئے، آگ بگولا ہو گئے کہ بھائی توران کی یہ ہمت کہ جو ہے کہ ایرانی شہزادے کو قتل کر دے۔ تو اسی میں عارف قزوینی نے اس میں ذکر کیا ہے، جو کہ اس کورس کا ایک حصہ تھا، ببی کے خون سیاوش چساں بجوش آمد، یعنی سیاوش کے قتل کی خبر جب ایران پہنچی تو ایرانیوں کا خون جوش میں آ گیا، اور وہاں سے ایک لشکر جرار لے کر توران پر حملہ کیا۔ اسی میں رستم اور سہراب کی لڑائی ہوتی ہے، سہراب مارا جاتا ہے، افراسیاب بھی مارا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے گویا توران پر ایرانیوں کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے سیاوش کی کہانی۔ تھینک یو سر۔ سر ایک حکامنس کی حکومت کیسے ختم ہوئی؟
حقامت جو ہے کہ جیسے آج کل سپر پاور ہے امریکہ، جی کسی سر زمانے میں روس بھی تھا، تو اینشین ٹائم میں یعنی اسلام میں حکومت قائم ہونے سے پہلے تو گویا ایران ہی سپر پاور تھا. تو فردوسی کے حساب سے تو پیش دادی پہلا حکمراں طبقہ تھا، لیکن تاریخی حقائق سے پتہ چلتا ہے کہ قوم ماد اس کے بعد پھر ہخامنشیوں کی حکومت قائم ہوئی. تو اسی اور اس کو اس زمانے میں سپر پاور کا درجہ حاصل تھا. بہت بڑا ایریا جو آج کل کا عراق ہے، اس کے علاوہ یہ فلسطین تک کے علاقے اس کی حکومت میں شامل تھے. داریوش بڑا بادشاہ گزرا ہے، تو اس میں ایسا ہوا کہا جاتا ہے کہ ہر کمال رازوال یعنی جو بلندی پر ہے ایک نہ ایک دن اس کا زوال ہونا ہے. جی جی سر تو ایسا ہوا کہ کئی بادشاہ گزرے، اور یہ پرسیپولس جو ہے آج تخت جمشید کے نام سے جو جانا جاتا ہے وہ اس کی راجدھانی تھی. تو آخری بادشاہ جو ساسانی خاندان کا تھا، سوری ہخامنشی خاندان کا، وہ داریوش سوم تھا. جی تو اب اسی کے زمانے میں یونان کا بادشاہ، مقدونیہ کا بادشاہ سکندر تھا، جو پوری دنیا پر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتا تھا اور خود ہندوستان پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کی تھی. تو اس کے زمانے میں ایران پر حملہ ہوا داریوش سوم کے زمانے میں، اور ایران کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. وہ ایک مضبوط قلعہ جو تخت جمشید کا تھا آگ لگا دی اور اندر داخل ہوئے اور قتل و غارت مچائی. تو اس طرح سے آج بھی اس قلعے کے کھنڈرات باقی ہیں. تو اس طرح سے سکندر یونانی کے ہاتھوں ہخامنشی خاندان کی حکومت کا خاتمہ ہوا، اور ہخامنشی خاندان کا آخری بادشاہ داریوش سوم تھا. ٹھیک سر. سر ایک اور بتا دیجیے سر، حضرت آدم کو وطن فروز کیوں کہا گیا؟ ہاں، یہ عارف قزوینی نے کہا ہے. عارف قزوینی کی ایک غزل ہے، اسی میں اس نے کہا ہے چراغ کزول آدم وطن فروشاند. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب ڈیموکریسی یعنی مشروطیت کی تحریک چل رہی تھی تو ایران میں یا ایرانیوں کے دلوں میں جوش و خروش تھا. تو اب اس میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو میسج کنوے کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے. تو ان لوگوں نے بھی وہی کیا کہ نیگوسیشن کے لیے سفارت کی غرض سے جو لوگ بھی جاتے تھے حکومت کے پاس یا غیر ملکیوں کے پاس، کہ جیسے آج کل چل رہا ہے نا امریکہ اور ایران میں عمان کی اس میں سربراہی میں، جی جی سر. تو اسی طرح سے ان لوگوں نے جس کو بھی بھیجا، تو گویا وہاں سے اپنا منہ بند کر کے آیا، گونگا اور بہرا ہو کر کے آیا. یعنی اس کو لالچ دے کر کے اس کی زبان کو بند کر دیا جاتا تھا. تو اسی لیے عارف قزوینی نے کہا کہ یہ جو ہمارے رہنما ہیں، ہمارے جو لیڈر ہیں، ہم جس کو اپنا سمجھتے ہیں ان کو بھیجتے ہیں کہ سب کچھ نیگوسیشن کے ذریعے ہم لوگوں کو کچھ فائدہ پہنچ جائے. تو اسی میں کہا کہ بھائی اب ان لوگوں سے کیا کہا جائے. خود حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کیا تھا، جنت میں تھے اور گندم کو کھانے سے منع کیا، تو گویا اس نے بغاوت کی اور جنت سے نکالے گئے. تو گویا اصلی وطن تو اس کا وہاں تھا، لیکن نافرمانی کے نتیجے میں اسے نکالا گیا. جب حضرت آدم علیہ السلام جس کی ہم اولاد ہیں وہی وہاں سے نکال دیے گئے وطن فروشی کے الزام میں، تو پھر ہم لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ جو ہمارے رہنما جاتے ہیں ان پر الزام کیا لگائیں؟ اس لیے کہ آدم علیہ السلام تو شروع سے ہی وطن فروش ہو کر دنیا میں آئے ہیں. تو یہ ہے، اسی لیے کہا گیا ہے. ٹھیک سر. سر عارف قزوینی نے پیر میں فروش سے کیا مراد لیا ہے؟ ہاں، تو اس کی ایک غزل ہے پیام دوشم از پیر میں فروش آمد. تو Yes, اس sir. میں بنوش وعدہ کے یک ملت بہوش آمد. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کل رات پیر میں یعنی شراب بیچنے والے پیر یعنی ساقی سے میرے پاس ایک پیغام آیا کہ شراب پیو، جشن مناؤ. شراب پینے سے مراد وہاں پر ہے کہ جشن مناؤ، اس لیے کہ ایرانی قوم ہوش میں آ گئی ہے. اب جیسے
کہ साकी है, उनका काम मस्तों को शराब पिलाना है। बहुत से लोग होते हैं तो वहाँ उसने जाहिर सी बात है कि नशा छा जाता है, तो उसमें उसने यही कहा है कि हमारे जो सियासी रहनुमा हैं, तो गोया जमहूरियत हासिल करने के लिए उन लोगों ने हम लोगों को गोया अपनी तकरीर से, अपनी गुफ्तगू से, अपनी शायरी से गोया नशा पिला दिया है। इसलिए अब डेमोक्रेसी हम लोगों से कोई नहीं जमहूरियत छीन सकती है। और ये हमारे रहनुमाओं ने ये पैगाम हमें दे दिया है कि तुम जश्न मनाओ, हम आज़ाद हो गए हैं। तो वहाँ गोया पीरे में फरोज से मुराद सियासी रहनुमा हैं, साकी हैं, सियासी रहनुमा हैं, ये है। सर ये कहे बहार ने सर मस्त गदा से बहार ने सर अजानिब और मस्त गदा किसको कहा है? मुश्तगदा, अब जैसे बहार अच्छा। गजल है, बहरतम के अजानिब ज़िमा चे मी खाहंद, तो उसमें अजानिब यानी अजनबी, गैर मुल्की, खासकर रूसियों से मुराद लिया है, क्योंकि एक ज़माने में रूस और ईरान की लड़ाई रहती थी और रूस ने ईरान के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया था। और ख़ासकर जिस वक्त ये बहार ताहयात थे, ये हयात से थे, तो उसने आज़रबाईजान के आधे इलाके पर कब्जा कर लिया था। तो उसी में कहा है कि भाई अब ये इसके अलावा इंग्लैंड का दबदबा था वहाँ पर, अमेरिका की भी साजिश रहती थी, तो गोया ईरान गैर मुल्कियों के हाथों की कठपुतली बना हुआ था। तो उसी में कहा गया है कि ये जो गैर मुल्की हैं, यानी अजानिब हैं, चाहे वो रूसी हों या अंग्रेज हों या अमरीकी हों, वो सब के सब ईरान को लूट ले रहे हैं। और ये मुश्ते गदा से मुराद ईरानी लोगों का हाथ है। यानी अब हमारी मुट्ठी में, यानी फकीर की मुट्ठी में क्या होता है? कुछ नहीं। तो गोया मुश्ते गदा से मुराद ईरानी अवाम है कि सब कुछ तो लूट कर ले गए, लेकिन इसके बावजूद आखिर हम जैसे भिखारियों से, हम जैसे तंग दस्तों से वो क्या चाहते हैं? तो अजानिब से मुराद वहाँ गैर मुल्की है और मुश्ते गदा से मुराद ईरानी अवाम है। ओके, थैंक यू सर। जी हेलो जी सर, एक सवाल था, हज्जाज और कैदी का किस्सा क्या है सर? हाँ, तो ये जो अब्बासी खलीफा थे हज्जाज बिन यूसुफ, जी सर। तो उसमें हुआ ऐसा कि एक मर्तबा एक जमात को हज्जाज बिन यूसुफ, बल्कि उसे जालिम भी कहा जाता है, हज्जाज जालिम, सजा दे रहा था। तो उनमें से जब एक कैदी की बारी आई तो उसने कहा कि ए बादशाह, मुझे कत्ल मत कर, इसलिए कि तुझ पर मेरा एक हक है। बादशाह को ताज्जुब हुआ, यानी हज्जाज जालिम को ताज्जुब हुआ कि भाई इस कैदी का मुझ पर क्या हक है। तो पूछा कि बताओ भाई क्या हक है मेरा तुम पर, तुम्हारा मुझ पर। तो कैदी ने कहा कि भाई जेल में ही, कैद खाने में ही फला दुश्मन आपको गाली दे रहा था, तो मैंने उसको मना किया, तो और वो गाली देने से बाज रहा। तो अब हज्जाज जालिम ने कहा कि भाई ठीक है, तुम जो कह रहे हो, क्या इस पर तुम्हारे पास कोई गवाह है? तो कहा कि हाँ है। तो कहा कि ठीक है, उसे हाजिर करो। तो उसने दूसरे कैदी की तरफ इशारा किया, तो चुनांचे दूसरा कैदी आया सामने, कहा कि ये जो कह रहा है सही कह रहा है? कि हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहा है और मैं इस बात की गवाही देता हूँ। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि भाई जब ये मना कर रहा था गाली देने से, तो फिर तुमने मना क्यों नहीं कहा? क्या? तो कहा कि देखिए साहब, बात यह है कि मैं आपको दुश्मन समझता हूँ। अब जब आपको आपका दुश्मन गाली दे रहा था, मुझे तो अंदर से खुशी हो रही थी, इसलिए कि आपने बिलावजह मुझे जेल में डाल रखा है। तो इसलिए आपको दुश्मन समझने की वजह से मैंने आपके दुश्मन को मना नहीं किया। तो हज्जाज जालिम ने कहा, हुक्म दिया, आ रही आवाज? जी सर, आ रही है बात।
हाँ, तो हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि भाई दोनों को आजाद कर दिया जाए। तो लोगों ने कहा क्यों? तो कहा कि एक को तो पहले ने तो मतलब कि हमें मना किया। हाँ। और दूसरा सच बोलने की वजह से मैंने अब जाहिर सी बात है कि हमारे फेवर में मेरे दुश्मन को मना किया, तो गोया मैं उससे खुश हुआ। तो एक को तो आजादी मिलनी ही चाहिए, और दूसरा आदमी वो गलत बयानी से भी काम ले सकता था, लेकिन उसने सच्चाई बयान की। तो उसमें ये कहा गया है कि अगर झूठ किसी को निजात दिला सकता है तो सच्चाई गोया उससे ज्यादा निजात दिलाने वाला है। इसलिए सच का दामन हमेशा थाम कर रहना चाहिए। ये है हज्जाज और कैदी का वाकया। ठीक है सर। सर एक और था सर क्वेश्चन सर। हम्म। सर अमीन ने बिच्छू को अपने कपड़े से बाहर क्यों नहीं निकाला था सर? हाँ, तो उसमें ये है कि एक बादशाह जो है जी किसी मुहिम में अपने अमीरों से सलाह मशवरा कर रहा था कि भाई कैसे हिकमत अमली अपनाई जाए, किस तरह से मतलब कि दुश्मन पर काबू पाया जाए, या कोई काम किस तरह से अंजाम दिया जाए। तो जी उनमें सर। से एक अमीर वहां मौजूद था, एक नोबल वहां मौजूद था, या एक कहा जाए कि एक वजीर वहां मौजूद था। जी तो इसी दौरान उस अमीर के कपड़ों के अंदर एक बिच्छू चला गया। बिच्छू चला गया और उससे डंक मारने लगा, लेकिन उस वो टस से मस नहीं हुआ। यानी गुफ्तगू का जो सिलसिला शुरू हुआ था बादशाह के साथ, वो मुस्तकिल गोया जारी रहा, और कोई लफ्जिश उसके अंदर पैदा नहीं हुई, कोई तब्दीली नहीं आई। और आखिर तक वो महवे गुफ्तगू रहा, उस मशवरे में शामिल रहा। लेकिन जब घर आया, यहाँ तक के बिच्छू का डंक खत्म हो गया। वो डंक मारते मारते जी सर। उसके जिस्म पर बिच्छू का डंक सारा निकल गया। चलिए और सर। घर आया, और घर से आने के बाद तब उस बिच्छू को निकाला। तो अब दूसरे दिन फिर जाहिर सी बात है कि बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ, लेकिन बादशाह तक ये खबर पहुंच चुकी थी कि हमारा जो फलां वजीर है, फलां अमीर है, कल उसके साथ ये हादसा पेश आया, लेकिन उसने उफ तक नहीं की। तो पूछा कि भाई तुमने जो है कि मुझसे क्यों जिक्र नहीं किया? इसलिए कि नुकसानदेह चीज को दूर करना वाजिब है। तब उसने कहा हाँ, ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन आप जैसे बादशाह से मुलाकात के शर्फ को मैं जाय नहीं करना चाहता था। मैंने सोचा कि भाई थोड़ी तकलीफ उठा लूं, लेकिन आपसे बातचीत के दौरान कोई रुकावट पैदा ना हो। क्योंकि अगर हम बिच्छू को निकालते बाहर जाते तो जाहिर सी बात है कि मशवरे में कमी आ जाती। तो चलिए सर। फिर बादशाह खुश हुआ और उसके गोया मकाम और मर्तबे को बढ़ा दिया। और उसमें ये कहा गया कि अगर मैं कल बिच्छू की तकलीफ को बर्दाश्त नहीं करता, तो फिर कल को अगर आपका किसी दुश्मन से सामना हो जाए, लड़ाई की नौबत आए, तो दुश्मन के जहर आलूद तलवार का सामना मैं कैसे कर सकता हूँ। तो गोया इस बात से बादशाह खुश हुआ, और वो गोया एक तरह से प्रमोशन दे दिया उसको। तो सही ये है। है वाकया। ठीक है सर, शुक्रिया सर। थैंक यू सर। और भी किसी के पास कोई सवाल है? सर आपने ईरान और तौरान का जिक्र किया था शाहनामा फरदौसी के हवाले से। जी। तो सर इन दोनों ममालिक की डिवीज़न कैसे हुई, ईरान और तौरान की, इस पर थोड़ा इन्फॉर्मेशन हाँ, दें। उसमें ईरान और तुरान में जो बाइफरकेशन हुआ है वो इस तरह से हुआ है कि फिरदौसी ने जिन खानदानों की हुकूमत का जिक्र किया है ईरान में, तो वो पहला खानदान है पेशदादी। पेशदादी खानदान का पहला बादशाह क्यूमर्स। उसके बाद फिर जो है कि होशंग हुआ, तैमूरस हुआ, जमशेद हुआ, जो जाम के लिए मशहूर है पूरी दुनिया में। और ये नौरोज उसी की वजह से मनाया जाता है। मुरस्सा तख्त तैयार किया, सूरज की रोशनी जब उस पर पड़ी तो वो चमक उठा था, गोया उसी से। खैर, तो लेकिन
जमशेद के बारे में कहा जाता है कि आखिरी वक्त में वो बहुत जालिम हो गया था और खुदाई का दावा कर बैठा था। लोग कहा जाता है किसी ने 900 साल, किसी ने 1000 साल उसकी उम्र लिखी है। तो अब जब लोग तंग आ गए उससे, तो कहा जाता है कि भाई खुदा का अजाब भी नाजिल होता है। तो गोया जुल्म सितम से तंग जब लोग आ गए तो ज़हाक उस पर मुसल्लत हुआ। तो ज़हाक से उसकी जंग हुई और जमशेद मारा गया। और लेकिन ज़हाक जमशेद से ज्यादा जालिम निकला। तो अब उसका भी जुल्म सितम हद से ज्यादा बढ़ गया। तो कहा जाता है कि भाई कुदरती तौर पर, या कहा जाता है कि शैतान की सूरत में कोई आया और उसके जैसे आदाब बजा लाते हैं, चूमते हैं, उसके कंधे को बोसा दिया। तो वहां कुदरती तौर पर 2 सांप निकल आए। और वो तो शैतान चला गया अपना करिश्मा दिखा के। तो काफी इलाज किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इलाज से बादशाह आजिज आ गया। तो इसी दौरान फिर वही शैतान इंसानी शक्ल में नमूदार हुआ और कहा कि साहब अगर इजाजत हो तो मैं इन सांपों का इलाज बताऊं। कहा कि ठीक है भाई, इससे ज्यादा बेहतर बात और क्या हो सकती है। तो देखा, मुआयना किया उन सांपों का और ये कहा कि रोजाना दोनों सांपों का इलाज ये है कि 2 नौजवान रोजाना मारे जाएं और उसका भेजा जो है कि इसको खिला दिया जाए। जब भेजा ये खाएगा तो वो बिल्कुल ठंडा पड़ जाएगा और खामोश रहेगा और आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। चुनांचे भाई बादशाह का हुक्म था, रोजाना 2 नौजवान मारे जाते थे। तो लोग, जाहिर सी बात है कि ये सबसे बड़ा जुल्म। तो अब आहनगर यानी लोहा था, काबा जिसका नाम था काबा आहनगर, तो उसके बेटों की बारी आई। तो जब बेटों की बारी आई तो उसने भेजने से इनकार कर दिया, नहीं साहब हम अपने बेटों को नहीं भेजेंगे। क्योंकि नजूमियों ने ये पेशन गोई की थी कि जंगल में एक बच्चा परवरिश पा रहा है जो ज़हाक का खात्मा करेगा। और इसका पता था काबा आहनगर को। तो अब उसने क्या किया कि अब जंगल का हमें रुख करना चाहिए। और उस में ये भी पेशन गोई की गई थी कि अगर ईरानी उस की क़यादत में ज़हाक से जंग करेगा तो ईरानियों की फतह होगी। चुनांचे जब जंगल की तरफ गए और उसकी जो माँ थी, यानी उस बच्चे का नाम था फरीदून, और फरीदून की तलाश में निकले जंगल की तरफ, उधर पहाड़ों जंगलों की खाक छानते हुए। तो देखा गया हाँ साहब एक माँ अपने बेटे को लिए हुए है और एक गाय है जो दूध देती है, जिस गाय का नाम था बिरमाया। तो अब उस गाय को भी मार दिया था ज़हाक के लोगों ने बहरहाल। तो उसी की खाल का वो परचम बनाया गया था जिसका नाम है दुरफ्श कावयानी। उसे हीरे जवाहरात से जड़ा गया था और उसी को परचम बनाया काबा आहनगर ने, और फरीदून को साथ लिया और ज़हाक से जंग हुई और ज़हाक मारा गया। तो गोया लोगों ने फरीदून को अपना बादशाह चुन लिया। अब यह है कि ईरान तुरान की शुरुआत गोया वहीं से होती है। तो फरीदून के 3 बेटे थे, सलम, तूर और ईरज। तो अब फरीदून का जब आखिरी वक्त आया तो उसने सोचा कि भाई बेटों के दरमियान लड़ाई झगड़ा ना हो तो एक बेहतर है कि इलाके बांट दिए जाएं। अब तुरान से सबसे छोटा बेटा था ईरज। अब वो बाप को ज्यादा महबूब था तो ईरज को दिया ईरान, सलम तूर को इधर उधर। ये तूर से ही तुरान बना है। फरीदून के बेटे का नाम तूर था, यानी ये जो ऑक्सस रिवर है दरियाए जैहून उससे पूरब का इलाका, जैसे उसमें उज़्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है और कुछ इलाके तो उधर चीन के अंदर चले गए। तो गोया जैहून नदी के इस पार अफगानिस्तान का भी कुछ हिस्सा था। ये सब तुरान का इलाका कहलाता था। तो अब तूर और सलम को दूसरी तरफ का इलाका दे दिया गया, उधर सीरिया वगैरह की तरफ का। तो तूर और सलम में
ایک خفیہ معاہدہ ہوا کہ ہم لوگ اپنی اپنی فوجیں لے کر کے ایرج کی فوجوں پر حملہ کر دیں اور ایران پر قبضہ کر کے آپس میں بانٹ لیں. یعنی ایران سے پورب کا علاقہ تور کے پاس، دوسری طرف کا علاقہ سلم کے پاس. تو گویا ان لوگوں نے علاقہ بانٹنے کے لیے پوری سازش رچی اور ایران پر حملہ آور ہوا. لیکن حملہ تو کیا، ایرج مارا چلا گیا. ایرج مارا گیا، باپ کو بہت صدمہ پہنچا. اب چونکہ وہاں نبیرہ لکھا ہوا ہے اور اس میں کچھ لوگ تو اسے پوتا سمجھتے ہیں، منو چہر، یعنی ایرج کا ایک بیٹا تھا منو چہر. اب کسی نے نواسا نام لیا، اگر نواسا ہے تو پھر اس کا بیٹی کا بیٹا ہے منو چہر. خیر، منو چہر نے بدلہ لیا اور وہیں سے گویا ایران اور توران کی جنگ شروع ہوئی، لمبی چلی، کئی بادشاہ گزرے اور آخر میں خسرو کے زمانے میں جنگ کا خاتمہ ہوتا ہے. تو گویا یہ ایران اور توران کا واقعہ اس طرح سے پیش آیا ہے. ٹھیک ہے، تب پھر اور تو کوئی سوال ہے نہیں؟ تو سر آج کے دور میں توران کے کوئی مشہور شہر یا ایسے کوئی علاقے؟ اب بیٹا، گیہون ندی کے اس پار کے جو علاقے ہیں وہ تو جیسے ازبکستان ہے، قزاقستان ہے، یہ جو کاشغر ہے چین کے قبضے میں، یہ سب توران ہی کے ہیں. بعد میں وہ گریٹر خراسان بنا، تو یہ سب ہیں ٹھیک ہے، شکریہ سر. توران کے. افغانستان، یہ سب بلخ وغیرہ جو ہے افغانستان میں، یہ سب بھی توران میں شامل تھا. ٹھیک ہے، شکریہ سر. چلو بھائی، ٹھیک. تب پھر اب تو نہیں ہے کسی کے پاس کچھ؟ ٹھیک، تب پھر خدا حافظ.